Morning students, welcome back again to the school for second term, and here we are going to start first chapter cell, and we discuss about its structure and function. First of all, I am going to talking about its introduction, that what is cell. Cell is the basic building block of any building. Building block means कोई भी चीज़ है जिसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है सेल। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सबसे पहले कहाँ से बना होगा? सेल से। सेल उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आपको सेल की डेफिनेशन यहीं से मिलेगी कि सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जहाँ से उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, और फंक्शनल मीन्स बॉडी का हर एक फंक्शन एक सेल जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इस चैप्टर में हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें नहीं पता था ना कि जो पूरी बॉडी है वो हमारी किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो जो फर्स्ट ह्यूमन था जिसने जो डिस्कवरी की वो सेल की, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो उन्होंने कोर्क एक स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उन्होंने इसके नीचे देखा डाल के तो उन्हें बॉक्स नजर आए। सी हियर इन दिस डायग्राम स्मॉल बॉक्सेस आर अपीयर्ड। Small boxes are appeared, and these boxes are called cell because cell means a box, but it is cork, and the cells are dead. In cork the cells are dead, so no other living organism, no other living organelle is found in these boxes. Okay, now we are talking about number of cells in organisms. If you know about organisms are of two types, that are unicellular and multicellular. अगर आपको मीनिंग बताऊं यूनिसेलुलर क्या होता है, तो यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं, और मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा मीन्स दो भी हो सकते हैं, और वो हज़ार भी और वो लाख भी हो सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑब्वियस है सेल इतना छोटा होता है कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल को जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था उसके बाद ही नजर आए थे वो सेल, उसके बाद ही डिस्कवर हो पाया था। उससे पहले हमें सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसलिए जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो इतने छोटे होंगे कि हम उन्हें देखना मुश्किल होगा थोड़ा, वो सेल उनके छोटे होंगे। ठीक है, तो सेल जो होते हैं सबका नंबर अलग अलग होता है, जबकि जिसकी बॉडी जो एक ही सेल से बनी है तो उनकी बॉडी का एक ही सेल लाइफ के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल, आपको एग्जांपल की जरूरत है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अमोएबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट एंड बैक्टीरिया, और सारे फंक्शंस इनमें एक ही सेल परफॉर्म करता है। सारे फंक्शंस का मतलब क्या है? उनकी वही चीज ग्रोथ भी करवाएगी, रिप्रोडक्शन भी करवाएगी, डाइजेशन भी एंड इजेशन भी। यहाँ आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, ये यूग्लिना है। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं शेप्स ऑफ सेल की। शेप्स ऑफ सेल का मीन क्या है? शेप्स ऑफ सेल डिफरेंट टाइप होती हैं। सर्कुलर, अब आप यहीं देख लो, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि एक ही जैसी शेप नहीं है, एक ही सेल है लेकिन सब अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग शेप है उनकी। तो हर तरह के सेल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी इवन करोड़ों के हिसाब से सेल प्रेजेंट हैं। तो उनकी अगर हम बात करें शेप्स की, तो राउंड शेप भी होती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स की होगी, वाइट ब्लड सेल्स हो गई, इनकी शेप देखो। मसल सेल होते हैं, थोड़े सिलेंड्रिकल होते हैं। एपिडर्मल सेल जो हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो सारे जो हैं शेप्स अलग अलग होती है, कुछ ब्रांचेस होती हैं, किसी की कुछ अनब्रांच्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल की। साइज कैसा होता है सेल्स का? सेल्स का जो साइज होता है वो 1 मीटर से फ्यू सेंटीमीटर, अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर टू अ फ्यू सेंटीमीटर तक होता है। ओके, मिलियन ऑफ मिलीमीटर मीन्स क्या है कि 1 मीटर से 1 मिलियन टाइम कम होता है साइज का सेल, इतना छोटा होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का सेल जो है सबसे स्मॉल सेल होता है, और जो एग सेल होता है ऑस्ट्रिच का, याद रखना ये बात, सबसे छोटा सेल होता है बैक्टीरिया। अगर आपको नाम पूछा जाए तो उस बैक्टीरिया का नेम भी है माइकोप्लाज्मा।
जो सबसे छोटा सेल है। और उसके बाद सबसे बड़ा सेल अगर कोई पूछा जाए तो एक होता है ओस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो होता है उसका एग जो है वो क्या है, बिगेस्ट ऑफ ऑल सेल्स, काफ़ी बड़ा सेल है। और अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स मीन्स इंसान लगाओ या कोई भी जानवर लगा लो, सब मैमल्स में आते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका साइज़ होता है 8 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, इतना साइज़ है। अमोइबा जो है रिलेटिवली लार्जर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमोइबा जो होता है वो थोड़ा बड़ा सेल है और कम से कम उसका साइज़ है 10 to 100 माइक्रोमीटर। और अगर हम बात करें मैमल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट सेल की तो कौन है, नर्व सेल इन द जिराफ नेक, जिराफ की नेक में होता है उसका नर्व सेल ही सबसे बड़ा होता है। नर्व सेल्स का मतलब आपकी नसों में जो प्रेजेंट होता है सेल, उससे नर्व सेल बोलते हैं। और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, साइज मिनिमम 3 मीटर लॉन्ग, इतना साइज होता है इसका। कुछ सेल्स इतने छोटे भी हैं 0.1 माइक्रोमीटर हैं, ह्यूमंस की ही, मैमल्स की ही बॉडी में इतना छोटा भी है और इतना बड़ा भी मिलेगा आपको। तो सेल्स जो है साइज डिस्क्राइब नहीं करते किसी की बॉडी का। अगर सेल छोटा है हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर साइज़ छोटा है उसका तो उसके सेल्स भी छोटे होंगे, बड़े सेल्स वाले भी छोटे हो सकते हैं और छोटे सेल वाले भी बड़े हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे साइज़ ऑफ डिफरेंट सेल्स, जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको ज़रूरी हैं। माइकोप्लाज्मा भी आपको बताया, सबसे छोटा सेल जो है माइकोप्लाज्मा होता है, तो उसका साइज़ है 0.1 माइक्रोमीटर। ऐसे ही मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, अगर आपसे पूछा है प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनका जो सेल है उसमें जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो जो है वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनके न्यूक्लियस के बाहर जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर मेम्ब्रेन बॉडी के बाहर नहीं होती तो वो प्रोकैरियोटिक हैं। अगर अच्छा खासा जो है हमें न्यूक्लियस के आउटसाइड में मेम्ब्रेन नज़र आ रही है तो वो होगा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, मतलब बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उनका कह सकते हैं साइज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर है। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल होता है 9 माइक्रोमीटर का, लीवर सेल है 20 माइक्रोमीटर, अमोइबा 90, मोस्ट यूकैरियोटिक, आपको भी डिफरेंस बताया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक वो सेल्स जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, एंड यूकैरियोटिक जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल यू, आप जो हो, प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं। उनमें जो हैन एग है उसमें 60,000 माइक्रोमीटर साइज होता है। ओस्ट्रिच का एग है 1,70,000 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझना आप जरा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें क्या था, उनकी बॉडी में एक ही सेल था। उस अकेले सेल ने ही सारे काम किए, डाइजेशन भी उसी ने की, ग्रोथ उसने की, इजेशन, प्रोजेशन, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग परफॉर्म बाय सेल। खाना इसी ने खाया, इसी ने एक्सक्रीट किया, इसी ने सांस लिया, सब कुछ जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है अकेले इसने किया। वो यूनिसेलुलर की बात अलग हो गई, तो उसमें एक सेल इनफ था सब काम करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर मीन्स क्या है, हम हैं, हमारी बॉडी में एक सेल अकेला सारे काम नहीं कर सकता, सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। इतने लाखों करोड़ों सेल हैं तो सारे सेल कुछ स्पेसिफिक काम में लगे हुए हैं, और स्पेसिफिक काम एक कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, सब मिलके काम करते हैं तो ही हो पाता है। तो यहाँ हम वही बात करेंगे कैसे जो है लेवल बढ़ गया, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनते हुए लेवल कैसे बढ़ा, यहाँ हम इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले छोटा लेवल कौन हुआ, सेल, क्योंकि बेसिक यूनिट तो यही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल जो है, सेल क्या बना देता है, टिश्यू बना देता है। अब सेल टिश्यू कैसे बनाएगा, जब नंबर ऑफ सेल्स, एक सेल फिर दूसरा सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से बहुत सारे सेल आपस में अरेंज हो जाएंगे और सारे मिल के पर्टिकुलर एक ही फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। दैट मीन्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन।
एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म अगर वो करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। सेल की डेफिनेशन आपको पता थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। टिश्यू की बात करें तो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को, और डिफरेंट अलग अलग टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, अब कुछ टिश्यू अलग काम कर रहे हैं, कुछ टिश्यू अलग काम कर रहे हैं, तो वो टिश्यू मिलके सारे काम एक ही काम करने लग जाते हैं, और वो मिला के क्या बनाएंगे, फॉर्म एन ऑर्गन। टिश्यूज़ जब मैक्सिमम टिश्यूज़ सब सारे जो है इनका पर्टिकुलर चीज़ एक ही है, वो क्या बना देंगे, ऑर्गन। फॉर एग्जांपल आपका स्टमक लगाओ, आपका लीवर लगाओ, ये क्या है, आपके ऑर्गन है, आपका हार्ट है, आपका ऑर्गन है। उस स्टमक में एक ही टाइप के सेल्स नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, वो टिश्यूज़ हैं। वो टिश्यू ने मिलके पूरा एक स्टमक बना दिया आपका, ठीक है। उस स्टमक के बाद क्या हुआ, ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन आपस में कनेक्ट हैं, क्योंकि स्टमक का जो काम है, स्टमक ने आगे वो देना ही पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर स्टमक के पास कुछ भी खाना वगैरह आया है तो वो आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा ना, तो वो क्या भेजेगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ऑर्गन सिस्टम का समझना, फॉर एग्जांपल आपके स्टमक से आपका खाना चला जाता है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपकी बॉडी से ब्लड आता है, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके ले जाता है, आपके खाने को ले जाता है, ताकि आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। तो यहाँ पे यही बात है कि जब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट हो गए ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन आपस में कनेक्ट हो गए। जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कनेक्ट हो गए, ब्लड ही आके लेके जा सकता है खाने को, और ब्लड किसका पार्ट है, आपके हार्ट का पार्ट है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। जब अलग अलग सिस्टम मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, ऑर्गन सिस्टम्स का, हार्ट का अलग, सर्कुलेशन का अलग, डाइजेशन का अलग, जब सारे सिस्टम आपस में मिक्स हो जाएं, मिलने लग जाएं, तो आप बन जाओगे पूरे, दैट इज ऑर्गेनिज्म बन जाएगा पूरा। इस तरह से लेवल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, ये जो है काम कर रहा है सेल, ओनली एक सिंगल सेल है मसल सेल, उसके बाद बना है मसल टिश्यू,